आज हम चर्चा कर रहे हैं मनु की परराष्ट्र नीति यानी अंतर्राज्य संबंध। देखिए, मनु ने परराष्ट्र नीति को दो भागों में बांटा है, एक सैद्धांतिक स्वरूप और एक व्यवहारिक स्वरूप। सैद्धांतिक स्वरूप के अंतर्गत मनु ने तीन बातों का विशेष उल्लेख किया है। पहला है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत 12 राज्यों का वर्णन किया, जिसमें सबसे पहला है विजिगीषु। विजिगीषु यानी विजय चाहने वाला, अर्थात सबसे शक्तिशाली जो राजा होता था उसको विजिगीषु राजा या राज्य कहा जाता था। विजिगीषु संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का एक केंद्र बिंदु होता था और वह सबसे शक्तिशाली राजा होता था, जिसके आगे के भाग में कुछ राज्य होते थे और कुछ पीछे के भाग में होते थे। इसलिए विजिगीषु यानी विजय चाहने वाला सबसे शक्तिशाली राजा को विजिगीषु। दूसरा है अरि यानी शत्रु। विजय जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हो उसे अरि राज्य की सीमाएं बोला था, उसे अरि राज्य कहा जाता था। मित्र, अरि राज्य की सीमाएं आगे की ओर जिस राज्य से मिलती थी उसे मित्र राज्य कहा था। अरि मित्र, मित्र राज्य के आगे की सीमाएं जिस राज्य से मिलती थी उसे अरि मित्र राज्य। मित्र मित्र, अरि मित्र राज्य के आगे की सीमाएं जिस राज्य से मिलता था उसे अरि मित्र राज्य कहा जाता था। अरि मित्र मित्र और मित्र मित्र राज्य की सीमाएं जिस राज्य से मिलती थी उसे अरि मित्र मित्र राज्य कहा जाता। इसके बाद में आक्रांत, विजिगीषु राज्य की पीछे की सीमाएं जिस राज्य से मिलती थी उसे आक्रांत। इसके बाद में पाषणीग्रह यानी आक्रांत राज्य की पीछे की सीमाएं जिस राज्य से मिलती थी उसे पाषणीग्रह राज्य। आक्रांत सार, पाषणीग्रह राज्य की सीमाएं जिस राज्य से पीछे की ओर मिलती थी उसे आक्रांत सार, और आक्रांत सार राज्य की पीछे की सीमाएं जिस राज्य से मिलती थी उसे पाषणीग्रह राज्य कहा जाता था, आक्रांत सार राज्य कहा जाता था। इसके बाद में दो राज्य होते थे, मध्यम और उदासीन। ये तटस्थ राज्य होते थे। ये किसी भी कार्य में अपने आप को तटस्थ मानते थे, नहीं ये पीछे के राज्यों का समर्थन करते थे और नहीं ये आगे के राज्यों का समर्थन करते थे। इसलिए जो मंडल सिद्धांत के अंतर्गत जो 12 राज्य हैं उसमें सबसे पहले विजिगीषु, दूसरा अरि, तीसरा मित्र, चौथा अरि मित्र, पांचवां मित्र मित्र, छठा अरि मित्र मित्र, सातवां आक्रांत, आठवां पाषणीग्रह, नौवां आक्रांत सार, 10वां पाषणीग्रह सार, 11वां मध्यम और 12वां उदासीन। ये 12 राज्य विषय, और इन 12 राज्यों की 5-5 प्रकृति होती है, यानी 5 अंग होते थे। इसमें सबसे पहले राजा, अमात्य यानी मंत्री हुआ करते थे, कोष, सेना यानी दंड, और मित्र। ये 5 राज्य, 5 प्रकृति हर राज्य में होती थी, 5 अंग हर राज्य में होते। इसलिए 12 पंजे 60 और 12 72 प्रकृति मंडल सिद्धांत यानी मनु ने 72 प्रकृतियों के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया। उसके बाद में आती है षड्गुण नीति। इसमें सबसे पहले देखिए, मनुस्मृति में 6 प्रकार की नीतियों का वर्णन किया गया। एक है संधि, यानी एक राजा द्वारा दूसरे राज्य से पारस्परिक मेल स्थापित करने को संधि नीति कहा जाता है। दूसरा विग्रह, शत्रु का अपकार करने की नीति, अनादर करने की नीति को विग्रह की स्थिति यानी विग्रह यानी कलह करना। यान, शत्रु पर चढ़ाई करने को यान कहा गया, अभियान यानी आक्रमण करना। और आसन, युद्ध की प्रतीक्षा में शांत बैठे रहना ही एक तरह से आसन की स्थिति होती है। द्वैधी भाव, एक राजा द्वारा दोहरी चाल यानी संधि और विग्रह की स्थिति को एक साथ अपनाने को द्वैधी भाव यानी दोहरी चाल कहा जाता है। और संश्रय, एक निर्बल राजा द्वारा अपने शत्रु का मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली राजा का सहारा लेना ही संश्रय की स्थिति। तो यानी मंडल सिद्धांत यानी परराष्ट्र नीति के अंतर्गत मनु ने षड्गुण नीति 6 नीति बताई। पहला संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा यान, चौथा आसन, 5वां द्वैधी भाव और छठा संश्रय। तो यानी मंडल सिद्धांत 72 प्रकृति 12 राज्य। षड्गुण नीति यानी 6 प्रकार की नीति। इसके बाद में उपाय, मनु ने अपनी मनुस्मृति में 4 प्रकार के उपायों का वर्णन किया गया है, जिसमें साम, दान, दंड और भेद। साम यानी साम उपाय, एक राजा द्वारा दूसरे राजा को अपने सद्वचनों या प्रेम में वश करके उस पर विजय प्राप्त करना ही साम उपाय है। यानी सम्मान करके अगर दूसरे राजा पर या उसमें पारस्परिक मेल से अगर उस राज्य को अपने राज्य में मिल या उस पर विजय प्राप्त की जाती है तो वो साम उपाय। दान, धन देकर, ऋण देकर, उसको प्रलोभन देकर अपने राज्य में उसके राज्य को मिला लेना ही दान उपाय।
दंड यानी एक राजा द्वारा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करके उसको युद्ध में पराजित करके दंड दे करके अपने राज्य में ला देना दंड उपाय। भेद शत्रु के हृदय में शंका पैदा कर देना, यानी उसको इस प्रकार से प्रताड़ित कर देना कि वो कमजोर हो जाए और दूसरे राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दे, यानी भेद उपाय। तो ये मनुस्मृति के अंतर्गत 4 प्रकार के उपाय बताए हैं, साम, दंड, भेद और यानी साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 उपाय हैं। तो हम दोबारा से इसका वर्णन कर दें कि कौटिल्य की जो मनु की जो परराष्ट्र नीति है उसको सैद्धांतिक स्वरूप में 3 बातों का विशेष उल्लेख किया गया है। मंडल सिद्धांत जिसमें 12 राज्य हैं, विजिगीषु, अरि मित्र, अरि मित्र, मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र, आक्रांत, पाषाणिग्रह, आक्रांत सार, पाषाणिग्रह सार, मध्यम और उदासीन, ये 12 राज्य। षड्गुण नीति में 6 प्रकार की नीति है, संधि, विग्रह, आसन, यान, द्वेदिभाव और संश्रय। ये 6 प्रकार की नीति षड्गुण नीति है और 4 प्रकार के उपायों का विशेष उल्लेख किया गया है, जिसमें साम है, यानी जो मनुस्मृति के टाइम से ही ये साम, दान, दंड, भेद की नीति चली है, जो वर्तमान समय में भी आज राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे धार्मिक चाहे सामाजिक सभी में लोगों इसका अपना रखा है। तो यानी साम, दाम, दंड, भेद कैसे भी करके, साम यानी अपने व्यवहार अपने प्रेम वचनों के माध्यम से किसी राजा पर विजय प्राप्त करना साम उपाय है। इसके बाद में दान है, धन देना या ऋण देकर किसी को प्रलोभन से अगर उस पर विजय प्राप्त कर ली जाती है तो वो दान उपाय। धन शत्रु राजा को प्रतिपादन करना, उसको आक्रमण करके उसको युद्ध में पराजित करना यानी दंड देना, अगर वो उसके अधीनता स्वीकार नहीं करता है और मुकाबले करने तैयार है तो उसको उस पर विजय प्राप्त करना, युद्ध में पराजित करना दंड। और भेद शत्रु के हृदय में शंका पैदा कर देना ही एक तरह से भेद उपाय। तो आज हमने चर्चा की है मनु की परराष्ट्र नीति यानी अंतर राज्य संबंध, यानी एक राज्य का दूसरे राज्य से किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, और इसमें मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति और उपाय, इनके बारे में विस्तृत विवेचन किया है। कल अगले चैप्टर में हम लोग शुरू करेंगे मनु की परराष्ट्र नीति का व्यवहारिक स्वरूप।